हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके व्यूवर्स, ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे सारे व्यूवर्स के पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके, प्लीज पास की एनर्जी। ओके पास, ओके प्लीज परसेंट की एनर्जी दे। अभी क्या फील कर रहे हैं। ओके व्यूवर्स, कार्ड आ गए हैं हमारे पास। ओके, या नाइस। ओके, ओके गाइस, गाइस अभी तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रही है अपनी लाइफ में, ग्रोथ भी मिल रही है, लेकिन उसको अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ग्रोथ मिल रही है फाइनेंस में, लेकिन लव रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, या तो अभी इंजॉय करने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर, या वो अपने आप को बहुत किंग समझ रहे हैं अभी, और उसकी एनर्जी भी थोड़ी रिलैक्स करने जैसी है, और उसको ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। उसे लगता है कि सब कुछ है उसके पास, खास करके पैसों को लेके उसको लगता है कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, या फिर वो चाहे तो बहुत सारे पैसे अपने पास इकट्ठे कर सकते हैं। पैसे कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसे इस बात का एहसास भी है। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, ये कोई लेडी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल कर रही है। आपके पर्सन के पैसे पर किसी लेडी का बहुत नज़र है। पैसे से भी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई महिला है, कोई लेडी है जिसकी नज़र है उसकी प्रॉपर्टी पर, या फिर अगर कोई मेल है तो उस आपके पार्टनर की प्रॉपर्टी हथियाने पर बहुत ज़्यादा उसका नज़र है, बहुत ध्यान है, पैनी नज़र है। वो औरत बाहर से बहुत इनोसेंट दिखती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ब्लैक थॉट है उसका, बहुत निगेटिविटी है, और हो सकता है कि उस औरत ने आपके पार्टनर पर कुछ ब्लैक मैजिक भी की होगी। अगर नहीं भी की होंगी तो उनको पता है कि उसके साथ क्या करना है, जिससे आपके पार्टनर पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। आपके पार्टनर में जो काबिलियत है, जो क्वालिटी है आपके पार्टनर के साथ, वो सब कुछ शेयर करना चाहती है, लेकिन अब उन सब चीज़ों पर वो अपना अधिकार रखना चाहती है।
अगर उसके पास कमाने का जो भी ज़रिया है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ों पर उस औरत की बुरी नीयत है, नज़र है। या आपके पार्टनर उस औरत की वजह से भी आपसे दूर हो सकते हैं, या उस मेल की वजह से आपसे रूखे रूखे रहते होंगे, अकड़े अकड़े भी रहते होंगे। पास्ट में बहुत सालों से, बहुत महीनों से आपको रियलाइज़ हुआ होगा शायद कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू है। यस गाइस, आप इसको फेस कर रहे हो। हाँ, उस औरत की वजह से आपका घर शायद खुशी से नहीं रह रहा है, क्योंकि आए दिन आपके पार्टनर को लगता है कि आप लालची हो, आप मतलबी हो, इसके लिए आपने उससे प्यार किया, जबकि उसके पल्ले में खुद थर्ड पार्टी पल रही है। लेकिन वो इतना अंधा हो गया है, वो कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आप अच्छे हो कि थर्ड पार्टी अच्छी है। थर्ड पार्टी ने उसके आंखों पर पर्दा डाल रखा है और उसको आपकी ओर फोकस करने से बार बार रोक दिया जाता है। उस औरत के कंट्रोल में है अभी आपका पार्टनर, या उस मेल के कंट्रोल में है अभी तो आपका पार्टनर गाइस। और ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, ये आपका घर हो सकता है, ये कोई भी जगह हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चूज़ करे कि उसको चूज़ करे। अभी तो वो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं गाइस, बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बुद्धि अभी तो भ्रष्ट है शायद। वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं। आपको कॉल भी आती होंगी, मैसेज भी आती होंगी, अगर नहीं आती होंगी तो आएगी, या तो फिर आपको ऐसा फील हो जाएगा, आपके पास उसकी वाइब आएंगी, आपको अचानक उसकी याद आएगी, आपको अचानक उस पर प्यार आने लगेगा। ये सब उसकी ही वाइब है। लेकिन उसको प्यार है, लेकिन वो उसके कंट्रोल में है पूरी तरह, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, या फिर उसको बार बार ज़बरदस्ती आपसे झगड़ा करवाया जाता है। आपके प्रति उसको निगेटिव, आपको देखते ही उसको झगड़ा करने का मन होता होगा, निगेटिव वाइब आती होंगी आपको देखते ही, और ये सब किसी के करवाने से ऐसा हो रहा है। आपका पार्टनर तेज़ी से आपके पास आना चाहता है, उस पे कंट्रोल रखा गया है, लेकिन वो आना चाहता है, लेकिन उसको बांध दिया गया है, बार बार आने से रोका जाता है, बार बार ऐसा कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है जिससे आपको आने तक रोक दिया जाता है। वो फिसल जाता है, वो गिर जाता है। अगर वो प्लानिंग करता है कि वो आपके पास आए तो उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, या तो आप ही सामने से ना कर देते होंगे। आपको शायद पता चल गया होगा कि उसकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी भी है। तो आज तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, फ़ोन कॉल्स करने के लिए, और करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कर, या तो आप ही सामने से पीछे हट गई होंगी, पीछे हट गए होंगे, आपने ही अपना पैर पीछे खींच लिया होगा, या फिर उसको बार बार आने से रोका जाता है, बिल्कुल रोका जाता है। आपका पार्टनर आपके बारे में जानता है, उसका जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो बार बार उसकी इंट्यूशन आपकी ओर खींचती है। उसकी इंट्यूशन बार बार आपकी याद दिलाती है उसे। उसको बार बार लगता है कि आप उसके पास्ट लाइफ से आए हो। बिल्कुल आपको देख के बहुत अटैच फील करता है। आप बहुत भोले भाले हो सकते हो गाइस, जिसके लिए आप इन निगेटिव लोगों के शिकार हुए जा रहे हो। आपने बिना सोचे समझे इस पर भरोसा किया होगा, आपने ट्रस्ट किया होगा, आपने कुछ नहीं देखा होगा, सिर्फ प्यार देखा होगा। आपको प्यार हो गया तो हो गया बस। आपने ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज नहीं किया होगा और लॉजिक नहीं लगाई होगी, कुछ आपने सोचा नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं सोचे, आपने सिर्फ दिल से डिसाइड किया और आप इस रिश्ते में बहुत डूबते चले गए इसके प्यार में।
इस बंदे को बहुत एहसास हो रहा है कि आप ही इसके सच्चे लव हो। इसको एहसास है कि आप कुछ नहीं चाहते हो, इसका प्यार चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड पार्टी पूरी तरह इसके दौलत पर, इसके प्रॉपर्टी पर, इसके पैसे हड़पने पर, इससे काम निकालवाने पर या फिर इसका वहाँ पे फ़ायदा भी उठाया जा रहा होगा। उसके चंगुल में ये फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर को बार बार आपकी मासूमियत याद आ रही है। आज वो बार बार याद करेंगे कि आप कैसे उसको बहुत प्यार करते थे। एक मॉम जैसे, एक बच्चों जैसे, एक फादर जैसे आप उसको प्यार करते थे। आप उसका एक बच्चे की तरह आप उसका ख्याल रखते थे। क्या खाना है, आप बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। जैसे एक माँ अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देती है, वैसे आपने उससे प्यार किया होगा गाइस। लेकिन बदले में उसको पता है कि उसने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है। उसको सारी बातें पता है, लेकिन भले वो सामने से ना बताए, ना जताए, लेकिन उसे पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको उसने धोखा दिया है। उसको ये भी पता है कि कैसे उसने बेशर्मों की तरह आपको हर्ट किया, पास्ट में धोखा दिया। बहुत कॉन्फिडेंस में रहा धोखा देने के बाद भी, जबकि मुँह फेस नहीं कर सकते ऐसे कोई गलत काम करने के बाद भी इसने आपसे आंखें मिलाई। लेकिन अभी वो आपसे आंखें भी मिलाने में शर्मा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं। उसको बार बार याद आ रही है कि कैसे उसने पास्ट में चीटिंग किया, हर्ट किया, और उसके चेहरे पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ। उसको ऐसी वाली उसकी अकड़ थी उस टाइम, या उसको ज़रा भी नहीं लगा कि इसको कैसा लगेगा। उसको थर्ड पार्टी पे बहुत गुरूर था एक टाइम पे गाइस। या अभी वो पर्सन थर्ड पार्टी उसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान लगाई बैठी है, और वो बंदा पास्ट में भी उन्होंने आपके हिस्से की चीज़ उसको ही दी होगी। चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, चाहे वो घूमना फिरना हो, टाइम अपना, जो चीज़ आपको देना चाहिए था उन्होंने थर्ड पार्टी को भर भर के दिया। हो सकता है उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, नेम हो, फेम हो, उसकी अच्छी बॉडी हो, हेल्थ हो, हर चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया पास्ट में। आप अपने ही चीज़ों के लिए, अपने ही हक के लिए तरसते थे, और वो मतलब बेखौफ, बेशर्मों की तरह उन्होंने सब कुछ थर्ड पार्टी को दिया। लव, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ थर्ड पार्टी को दिया बिल्कुल। लेकिन वो अब भी उसके दिल में बहुत कचोट आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, क्योंकि उसको एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, और उसको कौन अनकंडीशनल लव कर रहा है या करता था। उसको भी अब उसकी धीरे धीरे आँखों की पट्टी निकल जाएगी आने वाले टाइम पर, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि उसको लूटा जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, या फिर शुगर कोटिंग बातें कर कर के उसका फ़ायदा लिया जा रहा है। आपके पार्टनर जब आपकी उसकी आँखों की पट्टी निकल जाएगी, तब वो आपके पास आएंगे, हाथ फैलाते हुए आएंगे वो, बिल्कुल। नहीं तो आपके लाइफ में इस बंदे को हटा के कोई और डिवाइन लव आपके लाइफ में भेजा जाएगा, जो डिवाइन की तरफ से होगा। आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आने वाली है गाइस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन फ्यूचर कोई नया पर्सन आपकी राह देख रहा है। यही पर्सन सीधा होके इसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी, और यही पर्सन आएगा। नहीं तो डिवाइन ने आपके लाइफ में कोई नया पर्सन रखा है, जो कि सामने से आपको ऑफ़र देगा। वो ऑफ़र फाइनेंस को लेके ही होगा आपकी लाइफ में। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे लाइफ में जो वर्क से रिलेटेड होगा। हो सकता है आप कहीं वर्क प्लेस पे
या ज़्यादा चांसेस है किसी ज़मीन पे या कहीं आप ट्रैवलिंग करने जाएंगे तो वहाँ आप किसी नए पर्सन से मिलेंगे इन फ्यूचर। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कोई पर्सन आपका वेट कर रहा है, या तो कोई क्रश है या कोई और पर्सन है जो आपको अभी बहुत ज़्यादा मन ही मन आपको पसंद करता है। आने वाले टाइम पे वो आपको ऑफ़र देगा और ये ऑफ़र डिवाइन की तरफ से भी होगा, एक ब्लेसिंग। अभी तो आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी आंखें बंधी हुई है, उस पर थर्ड पार्टी का गुरूर छाया हुआ है और उसको कुछ अच्छा बुरा नहीं दिख रहा है और वो अपने ही गड्ढे में गिर रहा है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा गिरने दो गड्ढे में, थोड़ा तैरने भी दो, उसको भी थोड़ा एहसास होने दीजिए। आप भी चुपचाप साइलेंट हो जाइए और ठीक है, कोई नहीं, गॉड है, ऊपर वाला है ना। तो अभी तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उसको क्या सच क्या झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और थर्ड पार्टी उसको बंदर जैसे नचा रही है अपने इशारों पे। आपने अपने आप को साइड कर रखा है और मैं आपका एक कार्ड लेती हूँ। ओके गाइस, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। ओके गाइस, आपको फॉरगिवनेस करना है अपनी लाइफ में, बिल्कुल ज़्यादा, और चीज़ों को होने देना है। जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए और आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर हील होके ठोकर खा के आपके पास आएंगे। आपका टाइम अभी नहीं आया है लेकिन आपका टाइम बहुत जल्द आ जाएगा। ये चीज़ें अभी उसका टाइम है, अभी उसको अपने टाइम पे गोते खाने दीजिए। बिल्कुल, आपको बस माफ़ करना है गाइस। बहुत मुश्किल है माफ़ करना, बहुत दर्द भरी है इस बात में, लेकिन गाइस आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। दिल में बोझ नहीं रखना है, आपको अपना बोझ हल्का करना है। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उसको, और प्रे कीजिए कि उसकी आँख खुल जाए, उसके सर पे जो पट्टी बंधी है वो खुल जाए और आप सबका प्यार वापस आए। हम देखते हैं फिर उसकी एनर्जी अगली रीडिंग में चेक करते हैं। तो भी उसको रियलाइज होने दीजिए और तड़पने भी दीजिए, और तड़पने दीजिए। शायद तड़पने के बाद उसको और अच्छे से एहसास हो जाए कि कौन उसको प्यार करता है और कौन उसका फ़ायदा उठाता है। अभी थर्ड पार्टी ने उसको पूरी तरह कंट्रोल में कर रखा है। आपके पास आना चाहता है लेकिन उसका पैर खींच लिया जाता है, उसका माइंड बिल्कुल बदल दिया जाता है। वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसकी आत्मा बार बार कहती है और वो तड़पती है कि आप ही उसके सच्चे पार्टनर हो। आपने उसे अनकंडीशनल प्यार किया। आप बहुत काइंड हो सकते हो और बहुत नेचर लवर हो सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नेचर में घूमना पसंद होगा। आप किसी की भी हेल्प करते होंगे बहुत जल्दी, और आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किए होंगे, या बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग ज़िंदगी के फेज़ को अनुभव किया होगा। यस, जो लेडी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है या जो मेल है वो बहुत निगेटिव है, अंदर से आपको फील हो जाएगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराई है, लेकिन बाहर जैसे पॉलिटिक्स लोग वाइट कपड़े पहनते हैं, काम बहुत काला करते हैं, लेकिन उसका पोशाक बहुत सफ़ेद होता है। तो वो थर्ड पर्सन ऐसा ही है, वो थर्ड पार्टी ऐसी ही है। तो ऊपर से वो बहुत सादगी लिए बैठी रहती है लेकिन अंदर से बहुत ही डार्कनेस है। आपके पर्सन उसमें ही रह रहा है, तो अभी उसकी आंखें तो बंद है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तमाशा है, वो एक
उसको जैसे नचाया जा रहा है वो अभी नाच रहा है। बहुत जल्द ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यह पर्सन वो गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आएगा। अगर नहीं भी आया तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए। आपके फ्यूचर में कोई बेस्ट पर्सन आपका वेट कर रही है, या आपका सबसे बेस्ट पार्टनर आपका वेट कर रहा है। तो प्लीज़ इतना ही, अभी आपके पर्सन को तड़पने दीजिए। डोंट वरी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।